तो अब भाई साहब मेल्ट कराने के बाद पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता हूँ कि वैल्यू गिरेगी या फिर वैल्यू बढ़ेगी। अभी मैं एक जुआ खेल रहा हूँ, ठीक है। जुआ इसलिए खेल रहा हूँ कि हो सकता है कि हमारी वैल्यू गिर भी जाए और हो सकता है कि हमारी वैल्यू बढ़ भी जाए। एक रिस्क लिया जाए, एक गेम खेला जाए और ज्वेलरी को मेल्ट कराया जाए ताकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता चले। और सबसे बड़ी बात है, आपको भी पता चल जाए कि रॉ ज्वेलरी बेचने में फ़ायदा होता है या फिर मेल्ट करा कर बेचने में फ़ायदा होता है। तो ये मैं रिस्क अपने ऊपर ले रहा हूँ, लेकिन बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होता है अपना। काफ़ी तीखा लगा है। चटनी दीजिए तो। वाह रे वाह, इतना तीखा। फिर भी तीखा चटनी खाने का मन है भाई, मानना पड़ेगा इन लोगों को भी। तीखा लगा फिर भी एकदम तीखा चटनी चलेगा। इतना तीखा खाती हो और तुम लोग। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और प्लीज़ चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये ब्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, खासकर महिलाओं को, क्योंकि आज करीब 3 दिन से ये जो है ना सुनार की दुकान के चक्कर काट रही हैं। पता है क्या बात है, इनका जो ज्वेलरी है, कुछ कान का ईयररिंग्स है, वो टूट गया था। तो सोच रही हैं कि इसको बदल के और उसका सही वैल्यू लगाया जाए। आगे चल के फ्यूचर में मतलब कि दूसरा ईयररिंग्स लिया जाएगा। तो अभी क्या है कि जब ये अपने टूटे हुए ईयररिंग्स को जाके एक्सचेंज कराने की सोच रही हैं तो मतलब कि हद हो जाता है यार। मतलब जितने सुनार के दुकान है, छोटे छोटे दुकान जो हमारे यहाँ है, मतलब कमाल कर दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, उसका वजन जो है वो मतलब 6 ग्राम 100 कुछ था, ठीक है। एक दुकानदार गई तो रेट बताए 30,000 रुपया, एक बताया कितना जी 35,000। फिर एक दुकानदार के पास गई तो रेट बताया 37,000। तो फिर हम गए, ठीक है। तो हम मतलब थोड़ा सा इस सब के बारे में जानते हैं, गोल्ड वोल्ड के बारे में कि कैसे क्या होता है। तो हम गए तो उससे जब डील करने लगे तो वही दुकानदार जो 35,000 बताया था वो आया 41,000 पे, ठीक है। उसी रेट के हिसाब से और उसी वजन के हिसाब से 41,000 आया। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि भाई साहब ये छोटे मोटे दुकानदार का चक्कर लगाना बंद करते हैं, क्योंकि हो रहा है हम लोग को बहुत लॉस। तो चलते हैं आज एक बड़े ज्वेलर्स के पास और देखते हैं कि सेम वही इतना 6 कितना था, 6 ग्राम 100 कुछ था ना, उसका सही वैल्यू का लगता है। अगर इस धनतेरस को या फिर दीपावली में या फ्यूचर में कभी भी अगर आप भी सोना को, पुराने सोना जिसपे हॉलमार्क नहीं है, मेरे में हॉलमार्क नहीं था, पुराना बहुत साल पुराना था, तो अगर आप भी उसको एक्सचेंज कराना चाहते हैं तो सही वैल्यू कहाँ पे लगेगा, मेल्ट कराने में फ़ायदा है या फिर खड़े बेचने में फ़ायदा है। आज हम लोग बहुत बड़ा गेम खेलेंगे, मतलब जुआ खेलने वाले हैं कि हम लोग को लॉस हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है। तो बिल्कुल हम लोग पहन के अब तैयार हैं और हम लोग जा रहे हैं एक बड़े ज्वेलर्स के पास। तो चलिए बने रहिए, वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, खासकर लेडीज़ लोग को, क्योंकि लेडीज़ लोग गोल्ड को बहुत ज़्यादा चाहती है ना। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए चलते हैं मार्केट में एक बड़े ज्वेलर्स के पास। आ गए हम लोग मार्केट में और अब चल रहे हैं एक ज्वेलर्स के पास, हमारे सासाराम में ही, हमारे बगल में थोड़ी दूर पे। आप देख सकते हैं ये है कृष्णा ज्वेलर्स। और आइए यहीं पे चलते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है कि मतलब कि ज्वेलरी को मेल्ट करा के एक्सचेंज करने में फ़ायदा है या फिर उसको यूं ही बेचने में फ़ायदा है, मतलब एक्सचेंज करने में फ़ायदा है। तो आइए चलते हैं हम लोग कृष्णा ज्वेलर्स में और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो चलिए, चलिए आइए। तो यही हमारी ईयररिंग्स जो कि टूटी है, अभी इसी को हमें देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना बन रहा है। 6 ग्राम 16, 6 ग्राम 160, या मैंने बताया 6 ग्राम 160 मिलीग्राम था, उतना भी यही आ रहा है। तो अभी जो है इसका हमें एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा ये मैं कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं। अभी जो ऐसे इन्होंने वेट करके इसका वैल्यू लगाया वो लगाया करीब 44 से 45,000 हुआ। बट मैंने कहा कि इसकी एक बार स्क्रीन टेस्ट की जाए कि एक्चुअली में मतलब कि अभी उसको कितने कैरेट का है। तो वो स्क्रीन टेस्ट होगा, देखते हैं कितना आ रहा है। स्क्रीन टेस्ट में पता चल जाएगा, स्क्रीन टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद फिर एक बार मेल्ट करके देखेंगे दोनों में सही क्या है। तो चलिए देखते हैं। ये अब हो रही है हमारी गोल्ड की स्क्रीनिंग, यहाँ पर रखा। और ये स्क्रीनिंग मशीन है ना धीरज जी, और इसमें देखिए कैसी होती है स्क्रीनिंग मशीन भाई, आप देख लो। ये हमारी गोल्ड की वहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है अभी, और अभी रिज़ल्ट सामने आएगा। स्क्रीनिंग में क्या होता है ना, ऊपर से पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, बट
एक्चुअली में जो अंदर चलता है वो बाद में पता चलता है मेल्ट कराने के बाद। तो अभी 75% के आसपास दिखा रहा है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं फाइनल आउटपुट क्या आता है, क्या करना बेटर रहेगा, स्क्रीनिंग पे सौदा करना बेटर रहेगा या फिर मेल्ट कराने में फ़ायदा है, डिसाइड करते हैं अभी आगे। जब स्क्रीनिंग हुई उस समय जो वैल्यूएशन सामने आई तो डिफरेंट, चूँकि पुरानी ज्वेलर्स है ना, पुरानी ज्वेलरी है, तो उसमें एक का आया 15 कैरेट, एक का आया 18 कैरेट। तो अभी भी ये बता रहे हैं कि लगभग प्राइस हम वही दे पाएंगे जो मैंने पहले बताया, 45 से 46 हज़ार के आसपास। और वहाँ पे जो ज्वेलर्स थे वो उसी का बता रहे थे कि हम 40 से 41 हज़ार से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, लास्ट 41 हज़ार। तो अब बात ये आती है कि ये भी बोल रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं कि आप उसको मेल्ट कराइए ताकि उसकी प्योरिटी सामने आए, क्योंकि एक 15 कैरेट एक 18 कैरेट है। तो अब भाई साहब मेल्ट कराने के बाद पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता हूँ कि वैल्यू गिरेगी या फिर वैल्यू बढ़ेगी। अभी मैं एक जुआ खेल रहा हूँ, ठीक है। जुआ इसलिए खेल रहा हूँ कि हो सकता है कि हमारी वैल्यू गिर भी जाए और हो सकता है कि हमारी वैल्यू बढ़ भी जाए, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल में मेल्ट कराते हैं और देखते हैं कि मेल्ट करने के बाद मेरे नसीब में क्या आता है, लॉस या फिर बेनिफिट, फ़ायदा या फिर नुकसान। चलिए फाइनली एक रिस्क लिया जाए, एक गेम खेला जाए और ज्वेलरी को मेल्ट कराया जाए ताकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता चले। और सबसे बड़ी बात है, आपको भी पता चल जाए कि रॉ ज्वेलरी बेचने में फ़ायदा होता है या फिर मेल्ट करा कर बेचने में फ़ायदा होता है। तो ये मैं रिस्क अपने ऊपर ले रहा हूँ, लेकिन बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होता है अपना। ज्वेलर्स का नहीं, ज्वेलर्स तो हमेशा चाहेंगे कि आपको कम से कम पैसे दें, लेकिन हमारा ये बेनिफिट होगा, हमारा ये काम होगा कि हम चाहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। तो ऐसे बेचने में फ़ायदा है या मेल्ट करा के बेचने में फ़ायदा है, चलिए जानते हैं। तो एक रिस्क लेते हैं और ज्वेलरी को मेल्ट कराते हैं और फिर देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या निकलती है। फाइनली चलिए इसको मेल्ट किया जाए। और मेल्ट करने की मशीन यहाँ पे लगी हुई है। चलिए पहले ना भट्टी होता था, भट्टी में गलाया जाता था, बट क्या है कि अब सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक से चलती हैं। दोस्तों देखिए अपना ये गोल्ड हम अभी इस भट्टी में डाल रहे हैं, मतलब इस बर्तन में डाल रहे हैं और ये गया धीरे धीरे, सारी चीज़ें गई। फाइनली कितना देर लगता है सर मेल्ट करने में? 10 मिनट। वाह, मतलब 10 मिनट में ये गोल्ड बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा और प्योर हो जाएगा। चलिए देखिए ये जा रहा है मशीन में, मशीन हो गया ऑन। धुआं धक्कड़ से मुक्ति। ये क्या डाले सर? सुहागा बोलते हैं, सब मेल्ट करने के लिए, गलाने के लिए। मेल्ट करने के लिए। सो फाइनली देखते हैं कि वैल्यू क्या निकल के सामने आती है, मेल्ट कराना बेटर है या फिर रॉ है। तो चलिए मेल्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, देखते हैं किस्मत में क्या होता है। बाहर निकल रहा है भट्टी से लाल तहता हुआ सोना, ये निकला बाहर। देखिए वाह, पूरा गर्म है। 1200 टेम्परेचर पे ये है। 1200 टेम्परेचर पे ना। देखिए हमारा सोना एकदम पानी बन गया भाई। अंदर देखिए एकदम पानी बन गया सोना, सोना बन गया पानी तुम्हारा। 1200 टेम्परेचर पे हीट हुआ और फाइनली ये रॉ में कन्वर्ट हो गया, एकदम लिक्विड। तो देखिए निकाला जा रहा है गोल्ड को और पानी में डुबा दिया गया ताकि टेम्परेचर ठंडा हो जाए। फाइनली ये रहा हमारा सोना। अब चलते हैं इसकी एक्चुअल प्योरिटी चेक करते हैं कि अब ये क्या है, किस पोजीशन में है। मेल्ट हो गया है, अब देखते हैं वज़न करने पे कितना आता है मेल्ट होने के बाद। तो चलिए यहाँ पे वज़न करते हैं और वज़न करने के बाद जो है, मेल्ट करने के बाद इसका जो वेट आया है वो 6 ग्राम 8। फाइनली अब इसकी प्योरिटी हम टेस्ट करेंगे कि अब इसकी वैल्यू क्या लगती है। ओके, ये मशीन में इसकी वैल्यू आ गई। फाइनली हम लोग शोरूम से बाहर निकल गए, हमारी गोल्ड जो है मेल्ट हो गई और वैल्यू क्या लगी है ये हम आपको घर पे चल के बताएंगे, कि यहाँ पे बात करना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा।
तो घर पे चल के जानते हैं कि आपको कितना वैल्यू लगा है और उसका सही आप किस तरह से डिसीजन लेंगे, मेल्ट कराना सही रहेगा या फिर ऐसे रॉ बेचना सही रहेगा। चलिए घर पे चल के आपको पूरा डिटेल बताते हैं। और दोस्तों सोना चांदी में ना बहुत फ्रॉड होता है, तो आज आपको जो इन्फॉर्मेशन देंगे काफ़ी ऑथेंटिक देंगे। तो चलिए घर पे चलते हैं, बताते हैं इसका रेट क्या होगा और आपको किस तरह से सही रेट मिलने वाला है। तो दोस्तों सोनार की दुकान पर दिमाग ख़राब करने के बाद काफ़ी दिमाग माथा पच्ची हो गया यार। तो इनको थोड़ा सा जूस पीने का है, प्यास भी लगी है, थोड़ा जूस पी लें। दिमाग ख़राब हो गया है, सर में दर्द हो गया। यही होता है सोना चांदी के काम में, सर में दर्द हो ही जाता है। चलिए जूस वूस पी लिया जाए। तो जूस पी के थोड़ा मिजाज फ्रेश करो, ठीक है। काफ़ी दिमाग ख़राब हो गया है मार्केट में घूमते घूमते। तुम लोग कहती हो ना कि हम लोग सोनार की दुकान पर जाके हम लोग आराम से समझ लेते हैं, तुम लोग को इतना ठगता है सब ना कि कोई देखो सोना चांदी का कोई सही रेट लगा नहीं सकता है। थोड़ा बहुत हम लोग जानकार हैं तो समझ लेते हैं, नहीं तो इतना ज़्यादा सब मतलब बेवकूफ़ बना देता है तुम लोग को कुछ भी थमा देगा। अभी जो कुंडल दिखाया था ना है, उसमें हॉलमार्क लिखा हुआ था, लेकिन क्या था उसमें HUID नंबर नहीं था। HUID नंबर नहीं था मतलब कि उसका 18 कैरेट की प्योरिटी थी ही नहीं। अरे भैया हॉलमार्क लिखा है लेकिन फिर भी HUID नंबर नहीं है तो मतलब प्योर नहीं है, इसीलिए हम टेस्ट किए ना। तो तुम लोगों को कुछ भी थमा देगा लोग, तुम लोग समझ जाओ कि हाँ सोना है ना। सोना चांदी लेते समय बड़ा सतर्क रहना चाहिए, इसीलिए कहते हैं समझदारी के साथ काम करो। तो चलिए चलते हैं, कुछ नाश्ता पानी और किया जाएगा। तो जूस पी ली, अभी देखते हैं कुछ मार्केट में सब्जी भी लेना है ना जी, कुछ सब्जी भी लिया जाएगा, उसके बाद घर चला जाएगा। तो लगा है इनका भूख, अब दिख गया मोमोज, तो इन्हें मोमोज खाने का चुल है। भैया देना तो मोमोज, देना मोमोज, फ्राइड नहीं कच्चा देना। तो फाइनली मोमोज भी खा लें भाई। इधर मोमोज खाए जा रहे हैं चाव से, तो काफ़ी तीखा लगा है। चटनी दीजिए तो। बाप रे बाप, इतना तीखा। फिर भी तीखा चटनी खाने का मन है भाई, मानना पड़ेगा इन लोगों को भी। तीखा लगा फिर भी एकदम तीखा चटनी चलेगा कितना तीखा खाती हो यार तुम लोग। तो फाइनली मोमोज खा लिया गया, कितना तीखा है लेकिन फिर बढ़िया पानी पी सकती हो गया। तो फाइनली हम लोग घर आ गए और घर आते आते ये तो नहा ली, क्योंकि बाहर से आने के बाद नाली में पैर चला गया, तो आते आते नहा ली। तो कैसा लगा, क्या समझ में आया आज? मेल्ट कराने का फ़ायदा है या नहीं है? फायदा है मेल्ट कराने का। घबरा रही थी कि मेल्ट नहीं, इनकी सहेलियाँ लोग भी ये बता दी थी नहीं गलवाइएगा मत, मेल्ट मत करवाइएगा, लॉस होगा। नहीं, मेल्ट करवाने से तो आप सोना इस तरह दे रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है प्योरिटी सोने का, लेकिन अगर मेल्ट करवा दीजिए तो इसका प्योरिटी पता चल जाए। दोस्तों अभी मैं आपको संक्षेप में आपको बता दूं हमारे साथ आज क्या हुआ। हमने लोकल दुकान पे जब ज्वेलर्स को चेक कराया था तो हमारा प्राइस मिल रहा था वहाँ पे करीब 40 से 41 हज़ार रुपये मैक्सिमम मिल रहा था, ठीक है। फिर हम गए वहाँ पे किसना में गए थे, तो वहाँ पे हमने प्योरिटी टेस्ट कराई, तो वो भी बता रहे थे कि 45,000 से ज़्यादा नहीं देंगे। ग्राम में हमने देखा तो हमारा गोल्ड आ रहा था 6 ग्राम 180 मिलीग्राम, ठीक है। फिर वो 45,000 से आगे बढ़ नहीं रहे थे, तो हमने फिर फाइनल डिसीजन लेकर हम इसको मेल्ट करा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। हमने एक जुआ खेला, मेल्ट कराएं, मेल्ट कराने के बाद जो है उसका वेट बन के आया हमारा 6 ग्राम 80 मिलीग्राम, ठीक है। तो फिर हमें वहाँ पे थोड़ा सा 180 मिलीग्राम का लॉस हुआ, क्योंकि इम्प्योरिटी होती है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब फाइनली उसका ऑथेंटिसिटी रिपोर्ट आया ना तो एकदम चौंकाने वाला था, क्योंकि हमारे गोल्ड पे ना तो ये पता था कि कितने कैरेट का है, कितनी प्योरिटी है, कुछ पता नहीं था, पुराना ज्वेलरी था ना, तो हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन फाइनली जो हमें गोल्ड की प्योरिटी पता चली, उसका जो रेट लगा एकदम चौंकाने वाला था। हम तो सरप्राइज हो गए, मतलब डरे हुए थे कि लॉस होगा, अगर फ़ायदा हुआ। लेकिन फाइनली जो रिपोर्ट आया मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हमने आज इसको जाकर वहाँ पे टेस्ट कराया, तो हमारी गोल्ड की जो प्योरिटी आई है वो 67% आई, और कैरेट निकल के आया 16 कैरेट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सारे उसमें कितना कॉपर है, क्या है, सब निकल के आया। फिर इस बिहाफ पे और इस ऑथेंटिसिटी के अनुसार से जब मैंने उनसे अपना रेट नेगोशिएट किया, तो उन्होंने जो रेट बताया वो मज़ा आ गया सुन के। मतलब कि 60,000 के आसपास वो रेट हमारा कैलकुलेट हुआ आज के डेट के अनुसार से। कहाँ 41,000 कहाँ 60,000। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा
कि अगर आपकी पुरानी ज्वेलरी है उस पर कैरेट नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं पता है कि वो कितने कैरेट का है, उसकी प्योरिटी कितनी है, तो ऐसे आप सुनार के यहाँ पास मत बेचिए, ठीक है, क्योंकि वो लोग मनमाने रेट लगाते हैं ना जी। और मनमाने रेट लगा, देखिए कोई 38,000 लगा रहा था, कोई 35,000 लगा रहा था, कोई 40,000 लगा रहा था, 30,000 भी देने को लोग तैयार थे। लेकिन जब हमने उसको मेल्ट कराया 60,000 मिल रहा है। तो 60,000 मिल रहा है, मतलब सीधे दुगने का फायदा। तो दोस्तों अगर आपका भी गोल्ड अगर है, टूटा फूटा है, पुराना है, जिस पे कि ट्रेडमार्क नहीं है, कैरेट नहीं लिखा है, कितने कैरेट का प्योरिटी नहीं है पता, तो आप उसको बेचने से पहले मेल्ट करा दें, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। तो मैं फाइनली यही कहूँगा कि पुराने गोल्ड जिस पे कैरेट वेट नहीं लिखा है, प्योरिटी नहीं पता है, तो आप उसको मेल्ट करा के बेचें, आपको फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से हमने ये ब्लॉग बनाया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।